अन्यथा तक हमने कल गुणातन किया था। चलो, अन्यथा सूत्र तक किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। गुरुजी। देखो, एक मिनट। अ, आपको मैंने यहाँ पे जितने सूत्रों का आपको पुनरातन करवाया हो, उतने सूत्र और उनका विवेचन जो पुस्तक में आपको दिया है वो एक बार आपको पढ़ लेना है। जैसे कि कल हमने पुनरातन किया नवकार से लेके अन्यथा सूत्र तक, तो पूरा एक बार देखो, क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है ना। अभी जो हमको याद रह गया हो, हमको आता हो, तो फिर ये सब पढ़ के आगे तुरंत बढ़ लेना है। और आगे बढ़ के ये सब याद भी रखना है, पीछे का सब याद रखना है। और आगे का जो हमने किया है हमको आता है, उसको छोड़ के जो नया नया है हमारे लिए वो बार बार हमको पढ़ना है। जो याद नहीं रहता वो बार बार पढ़ लेना है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है। तो कल हमने पुरातन किया नवकार से लेके अन्यथा तक, तो अन्यथा तक सब एक बार पढ़ लो। समझ में नहीं आया हो तो अवश्य आप बाद में भी पूछ सकते हो। ओके, अभी जरूरी नहीं कि अभी ही पूछना, बाद में भी पूछ सकते हो। बाद में हमको टाइम मिलेगा तो अवश्य हम फिर से एक बार, आप जो कहेंगे तो फिर से एक बार इसका हम पुनरातन भी करेंगे। कोई चीज छूट ना जाए इसका भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राइट, तो अन्यथा सूत्र तक हमने किया था। इसके अंदर एक विशेष बात जो हमने कल छोड़ दी थी उसको हम यहाँ पे ध्यान में लेते हैं, जैसे कि इरियावय सूत्र। तो इरियावय सूत्र के अंदर जो पद संपदा है उसको हमको याद कर लेना है। जैसे कि इच्छा में परिक्रम, यहाँ से ये सूत्र स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो आदेश है। आदेश में किस लिए मांग रहा हूं इसकी बात यहाँ पे प्रकट की है, और आदेश का स्वीकार यहाँ पे किया है। सूत्र यहाँ से शुरू हो रहा है। राइट, इच्छा कारेण संधि स भगवान, हे गुरु भगवान आप इच्छा पूर्वक आज्ञा प्रदान कीजिए। इरिया वयम परिक्रमामी, जाते आते समय कोई भी प्रकार का पाप हुआ हो तो ऐसे पापों से मैं पीछे हटूं। परिक्रमामी, गुरु कहेंगे परिक्रमे हम, तू ऐसे पापों से पीछे हट। हमको बोलना है इच्छम, जैसे गुरु की इच्छा, जैसे ही प्रभु की इच्छा मेरी इच्छा, मेरी भी इच्छा होनी जरूरी है, इच्छा योग होना जरूरी है। तो बाद में आगे हमको बढ़ना है इच्छामी परिक्रमयम। तो इच्छामी परिक्रमण ये पहला पद है। संपदा का नाम क्या है, अभ्युपगम संपदा। यहाँ पे लिखूं मैं, आपके पास पुस्तक होगी ही, अभ्युपगम, ये अभ्युपगम संपदा है। तो ये अभ्युपगम स्वीकार, यानी मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ क्या, प्रतिक्रमण करने का मैं यहाँ पे स्वीकार, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मतलब प्रतिक्रमण करने की मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इच्छा में परिक्रम हूँ। राइट, नंबर 2, इरिया वही आए विराहनाए, मैंने स्वीकार तो किया, कारण क्या है, निमित्त क्या है। तो निमित्त मेरा ये है कि गमन आगमन करते समय जो भी प्रकार की छोटी बड़ी सूक्ष्म बादर जानबूझ के या सोचे समझे मेरे भी मेरे से कोई भी प्रकार की विराधना हुई हो, तो यहाँ पे निमित्त संपदा, किस लिए मैं प्रतिगमन करता हूँ, ये निमित्त संपदा दूसरी संपदा बताइए। किस निमित्त से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, कि इरिया वही आए विराहन आए, गमन आगमन करते समय कोई भी प्रकार की विराधना हुई हो तो उसके बदले में मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। और इसके बाद तीसरी संपदा बताई है गमनागमने, फिर से एक बार गमनागमने शब्द लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे ओघ संपदा या फिर सामान्य संपदा भी हम इसे कह सकते हैं। पहले सामान्य से बात हो रही है, जो किस कारण में कर रहा हूं, तो गमन आगमन करते समय कोई भी प्रकार की विराध न हो इसके लिए मैं प्रति, मतलब इसका संबंध यहाँ पे है। और बाद में कैसी कैसी विराधना हुई,
और कहे तो गमन आगमन करते समय मैंने विराधना की, सामान्य से बताया। और एक कैसे की, इसका विशेष विवेचन यहाँ पे किया है, इसलिए इसको विशेष संपदा भी कह सकते हैं। यानी ऊपर जो सामान्य ओघ संपदा है तो इसको हम इतर संपदा भी कह सकते हैं, ओघ और इतर, या फिर सामान्य और विशेष। इसके बाद जीव संपदा बताई है, जेमे जीवा विराहिया, 5वीं गाथा। यहाँ पे संग्रह संपदा, एक साथ कोई भी प्रकार की विराधना मैंने की हो, यानी सब प्रकार की विराधना, छोटी बड़ी, जानबूझ के की हो, बिना सोचे समझे की हो, भूल से की हो, ऐसे कोई भी प्रकार की विराधना मैंने की हो, मतलब ये सभी प्रकार की विराधना यहाँ इसमें आ गई। जेमे जीवा विराहिया, संग्रह संपदा, एक साथ यहाँ पे बात की है, मतलब संग्रह संपदा है। इसके बाद जीवों की बात की है, कौन से जीवों की मैंने कैसी विराधना की, तो ऊपर बताए कैसी विराधना की, कौन से जीवों की 5 प्रकार के जीवों की, यानी जीव संपदा। यहाँ पे 4थी संपदा है तो ये 5वीं संपदा है। चलो करो, ये 3री हुई, ये 4थी हुई। जेमे जीवा विराहिया 5वीं संपदा है, राइट, और ये 6ठी संपदा है। बाद में ये विराधना हुई, विराधन, विराधन संपदा। कैसे कैसी विराधना मैंने की, पैर से मारा, धूल से मैंने उसको ढक दिया, भूमि के साथ उसको मैंने मसला, संघाइया, परस्पर मैंने सबको इकट्ठा किया, किसी को मैंने स्पर्श किया। ये विराधना के प्रकार, 10 प्रकार की विराधना बताई है, तो इसके नाम, इस संपदा है विराधना संपदा। और तत्स उत्तरी सूत्र जो है इसके साथ ही गिना गया है पूर्वाचार्यों ने, क्योंकि अवश्य हम इरियावय सूत्र के बाद तत्स उत्तरी सूत्र बोलते ही है। तो प्रतिक्रमण संपदा, क्यों प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण संपदा इसलिए हम इसे कहेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रतिज्ञा की गई है कि मैं फिर से विशुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के हेतु, विशुद्ध होने के कारण, विशुद्ध मेरे आत्मा को विशुद्ध करूं, इसलिए शल्य रहित मेरा आत्मा बने, इसलिए पाप कर्मों का अक्षय हो, इसलिए मैं खवसक करता हूं। तो प्रतिक्रमण संपदा, पीछे हटने की क्रिया इसके अंदर हो रही है, इसलिए ऐसे यहाँ पे विराधना आदि, प्रतिक्रमण आदि संपदाएं बताई है, तो इसका हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। परीक्षा में, एग्जाम में खास इसके बारे में आपको प्रश्न आ सकता है। बोलो, नमस्कार महामंत्र से लेके अन्यथ सूत्र तक किसी को कोई भी प्रकार का प्रश्न हो तो ये पूछ सकते हो। और अन्यथ सूत्र के अंदर जो हमको कौशक का प्रमाण बताया है, और ये कौशक कैसा करना चाहिए ये भी समझाया है, और साथ में इसमें कौशक के दोष भी बताए हैं, मतलब ऐसे दोष हमको नहीं लगाने हैं। और 16 प्रकार जो 19 प्रकार बताए हैं कौशक के, एक कौशक को 19 दोष के रहित हमको कौशक करना है। और छूट छाट जो हमको बताई है, उससीयनम, निससीयनम, खासीयनम, छीयनम, जम्बायनम, उल्टूयनम, वायनसकेनम, ये सब छूट छाट बताइए। कितनी है टोटल? 16 है, देख लो। और 4 बड़ी है, ये भी प्रसिद्ध है, इनको भी एक बार हमको याद कर लेना है। अभी कल हमने ये पुनरावृत्तन किया नौका से लेके अन्यथा तक, इसके अंदर और पुस्तक के अंदर भी अन्न, नौका से लेके अन्यथा तक कोई प्रश्न हो तो पूछो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल प्रश्न पूछना ही था लेकिन लाइट चली गई थी, नेटवर्क नहीं था, प्रॉब्लम था, इसलिए हमने ये
कैंसर लगा। जी बोलो, प्रश्न बोलो हेमांगिनी बहन। જી પ્રણામ ગુરુજી. ગુરુજી આપણે બે પ્રશ્નો છે. हाँ સોરી. તો આપણી જે પ્રતિક્રમણ સંપદા છે ને એમાં પદ ગણીએ ને તો પાંચમું પદ પાવણમ કમ્માણમ है ना. तो हाँ पाप कर्मों का ऐसे बीच में अटका दिया है ना संपदा. हाँ, फिर निकाय था कि कौन सी संपदा वो दस्तोत्री की प्रतिक्रमण संपदा. है? तो उसमें उसमें पांचवा अक्षर है पावाणम कम्माणम. पाप कर्मों नो, पाप कर्मों का. तो हम्म, निकाय ठेठ हमें कौसम वो छठा पद है. तो ऐसे बीच में मतलब ऐसे हो सकता है. हाँ, मैंने सोचा कि ये नाश કરવા માટે અને પાપ કર્મોનો એ બંને એક જ વસ્તુ હોવી જોઈએ ને. કઈ બાજુની વાત કરો છો તમે? એ બસ આરી વાળી દસ્તોત્રી ત્યાં જ. દસ્તોત્તરી માં જ? હા, અહીંયા બસ આર્યું જો. પાવણમ કમણમ સુધી પાંચમી પદ છે અને પછી નિકાય અને ઠેઠ હમે કૌસમ એ છઠ્ઠું પદ છે. તો એમાં કઈ લોજિક હોય કે સમજવા માટે કે પછી આમ સંપदा, આટલું જ जी વાંચવું जी, પડે? संपदा आठमी है। હા, प्रतिक्रमण પણ એમાં પદ संपदा, છ છે ને संपदा નું ગુરુજી, नाम, તો એક संपदा का नाम प्रतिक्रमण है। इसके જી अंदर पद 6 बताए हैं। જી लघु अक्षर और गुरु अक्षर की बात तो प्रसिद्ध है ना? तो 6 पद कौन कौन से हैं? हम्म तो 6 हाँ पद जी कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे गिनाता हूँ। जी तस्य उत्तरीकरणेनम, पायच्चित्तकरणेनम, विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, पावानम कम्मानम निघायनठाये। वो वहां तक है पांचवा. ठामी काउसकम, मुझे काउसक हो, ये छठा पद है। मैं फिर ओह से उत्तरीकरणम, फिर से वो पापों की शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, विशुद्ध होने के लिए, शल्य रहित बनने के लिए, पाप कर्मों का नाश हो इसलिए, पावानम कम्मानम निग्घाय नट्ठाय। हाँ, जी पाप कर्मों का नाश हो। देखो, पावानम कम्मानम पाप कर्म का, अभी यहाँ पे अर्थ पूर्ण नहीं हुआ क्या? पाप कर्म का क्या अर्थ पूर्ण नहीं? हाँ वही तो. हाँ, मतलब यहाँ पे अर्थ जब पूर्ण होता है तब संपदा पूर्ण होती है। मतलब अर्थ पूर्ण होना यानी संपदा पूर्ण होना। तो पावनम कम्मानम निघायन ठाय, यानी पाप कर्मों का नाश हो इसलिए अर्थ पूर्ण हुआ। और जी गुरुजी. मुझे कौशक हो, ठामी कौशक गम, मैं कौशक करता हूं, तो ये अंतिम पद है। जी धन्यवाद है गुरुजी. मैंने गलत लिखा है पहले से. ओके, बोलो आगे कोई प्रश्न? हाँ जी, अर्चना बेन। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ, ગુરુજી મેં અભ્યુપગમ સંપાદા કરાવી એનું જે મેન અર્થ શું થાય? અભ્યુપગમ એટલે अभ्युपगम यानी स्वीकार करना। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या, क्या स्वीकार किया है? इच्छा में परिक्रमण, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूं। यहाँ पे ये स्वीकार किया, क्या मतलब? मुझे प्रतिक्रमण करना है, ऐसे पापों से मुझे पीछे हटना है। ये प्रतिक्रमण संपदा यानी अभ्युपगम यानी स्वीकार करना। क्या स्वीकार किया? प्रतिक्रमण करने की इच्छा, मतलब प्रतिक्रमण करने की प्रतिज्ञा यहाँ पे की है। मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मुझे यही इच्छा है। क्योंकि ऊपर मैंने बात और स्वीकार कर ली है, इच्छा। हाँ, मैं मेरी इच्छा पूर्वक गुरु भगवान के आदेश पूर्वक मैं अभी प्रतिक्रमण करता हूँ। इच्छा में परिक्रम्योम। यहाँ पे इच्छा यानी ये प्रवृत्त अर्थ में ही है, यानी मुझे करना ही है। क्या? प्रतिक्रमण करना है। परिक्रम्योम, इच्छा में परिक्रम्योम, प्रतिक्रमण करने के हेतु मैं इच्छा रखता हूँ, यानी मुझे प्रतिक्रमण करना है। यहाँ पे ये बात स्वीकार की है, मतलब अभ्युपगम। आपने संस्कृत किया हो, अभि प्लस उप प्लस गम गच धातु है। गम गच धातु यानी जाना, लेकिन अब अभि प्लस उप प्लस गम गच धातु, इसका अर्थ बनता है स्वीकार करना। કરવા. ધન્યવાદ ગુરુજી. પ્રણામ ગુરુજી. हेलो, हाँ बोलो, प्रणाम गुरुजी. ક્યાંથી સાધન નહીં મળતું? કયા ચાર રસ્તા?
હા એક ક્યાં ઊભા છે ભાઈ? અડાલ જ ઊભા છે, અડાલ જ. હવે એમને છે ને ઝુંડાલ ચોકડી બાજુ કોઈ રિક્ષા વગેરે જતી હોય ને એમ બેસાડી દો ઝુંડાલ બાજુ, અને એમ કહેજો કે ઝુંડાલ ચોકડી ઉતરી જજો. ના ના, ત્યાં તો બહુ બધી રિક્ષાઓ મળે. રિક્ષા અડાલજ ચોકડીથી ઝુંડાલ બાજુ. યસજી હાઈવે છે. હા. હમ. હા હા હા. તો એમને છે ને આ રસ્તો બતાવો કે અત્યારે એમને કીધું તો અડાલજ ચોકડી ઉતરી જજો. હવે આગળ ઉતરી ગયા એ ભાઈ પણ. એમને અડાલજ ચોકડી કે રિક્ષા કરીને અડાલજ ચોકડી જાઓ, અને અડાલજ ચોકડીથી પછી ઝુંડાલ ચોકડી જાઓ. હા. ચાલો જી. કોમલબેન જૈન, પ્રશ્न पूछो. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम. गुरुजी, इसमें भी एक डाउट है। जो चौथी संपदा इतर हेतु, इसमें 4 पद है तो 4 पद कैसे गिनना है? हम्म. इसके अंदर तो चौथी गाथा के अंदर बहुत सारे पद हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो पाणक कमणे, बियक कमणे, हरियक कमणे, ओसा उत्तिंग, पनग दग, मट्टी मक्कड़ा, संताना संकमणे. तो पाणक कमणे, बियक कमणे. ये दोनों पद है. देखो पूर्वाचार्यों ने ऐसे ही पद गिने हैं. हरियक कमणे, ओसा उत्तिंग, पनग दग, मट्टी मक्कड़ा, संताना संकमणे, यहाँ तक. राइट. मैं बताऊं गुरुजी? हाँ बोलो. पाणक कमणे पहला पद, बियक कमणे दूसरा पद, राइट. हरियक कमणे तीसरा पद, राइट. और ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताड़ा संकमणे चौथा पद. चौथा पद. राइट. यही मैंने बात आपको पहले भी जी बताई थी जब हमने इस अध्याय किया था. पाणक कमणे, बियक कमणे, हरियक कमणे. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक अर्थ यहाँ पे पूर्ण हो रहा है. राइट. एक एक अर्थ यहाँ पे पूर्ण हो रहा है. तो पाणक कमणे जीवों को पैर से या पैर के नीचे दबाया, अर्थ पूर्ण हो गया. बियक कमणे, बीज को मैंने पैर के नीचे दबाया हो. हरियक कमणे, लीली वनस्पति को मैंने पैर के नीचे दबाया हो. इसके बाद ओसा, उत्तिंग, पनग, दगमट्टी, मक्कड़ा संताना, और संकमणे. पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और यहाँ से चौथा पद. मतलब इसका जो अर्थ है ना यहाँ पे पूर्ण हो रहा है. संकमणे यानी आकाश के जो ओसा है उसे, झाकल जो है उसे क्या किया, तो पैर के नीचे मैंने उसको दबाया. ओसा आकाश से गिरती हुई जो ओस है उसे मैंने पैर के नीचे दबाया हो. उत्तिंग को दबाया हो, पनक को दबाया हो, दगमट्टी यानी सचित पानी से मिश्रित मिट्टी, इसको मैंने पैर के नीचे दबाया हो. और मक्कड़ा संताना, जो क्यों आवाज आ रही है, अच्छा नहीं लगता है. आपको जब बोलना है तब
अनम्यूट कीजिए, बाकी समय म्यूट रखिए। मकड़ा संताना, मकड़ी की जो जाल है उसको मैंने पैर के नीचे दबाया, मतलब ये ओसा उतिंग पनग दगमट्टी मकड़ा संताना, इसके बाद संक्रमण आता है। ओके, तो इस तरीके से फिर से शुरू किया। देखो आवाज बोलना ही नहीं तो फिर अनम्यूट क्यों करते हो? मैंने अभी आपको कहा नहीं कि आप बोलो, अच्छा नहीं लगता है। ओके, 4 पद हो गए। कोमल बहन, प्रश्न कोई? जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, चल आगे। जूली बहन, अभी अनम्यूट जी कीजिए। गुरुजी। हाँ हाँ, बोलो। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था, इसको ऐसे भी ये तो डिफाइन हो गया था गुरुजी, समझ में आ गया था कि यहाँ पे स्लैश था प्रत्येक शब्द के बीच में, ओके, बाकी जगह पे कॉमा थी। एक और था गुरुजी, विराधना का 10 विराधना बताइए हमको इसमें। हाँ जब पुस्तक से हाँ से हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये जो 4 प्रकार की विराधना बताइए, कितने प्रकार है विराधना के? तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो हाँ, ये जो बराबर गुरुजी है। 10 प्रकार की संपदा, इनमें कैसे डिफाइन होती है गुरुजी, समझा सकते हैं? देखो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 प्रकार की भी एक प्रकार की विराधना आती है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और अतिचार के अंदर भी अतिक्रम, व्यतिचार, अतिचार, अनाचार हुआ, हम जी उस अतिचार के अंदर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विराधना ये 10 प्रकार की बताई है। जी, तो ये उसमें तो यहाँ कैसे पे उन्होंने डिफाइन उत्तर होती भी है लिखा अच्छा? है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चैत्र संबंधी मोक्ष मार्ग की उपासना को आराधना कहा जाता है, अथवा यथावस्थित संयम मार्ग के पालन को आराधना कहते हैं। उस मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति को विराधना कहा जाता है। जी विराधना के प्रकार 4 बताए हैं। देखो यहाँ पे 10 प्रकार की विराधना बताई, और भी 4 प्रकार की विराधना भी कह सकते हैं, लेकिन वो विराधना कैसे होती है वो अलग बात है। यहाँ पे बताई है वो अलग बात है। यहाँ पे जो अच्छा, ये बताई है, सब अलग है। जी जी, यहाँ पे जो बताई है वो विराधना कैसी, जो हमने कर ली है, और गमन आगमन करते समय की ये बात है। जी गमन आगमन करते समय हम ऐसे 10 प्रकार की विराधना करते हैं। बाकी विराधना 4 प्रकार के भी कह सकते हैं। तो इसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम होता है। अतिक्रम ही करना यानी क्या, आराधना के भंग करने के लिए प्रेरणा प्रेरित करना करना या किसी को। प्रेरित हो जाना। हाँ, किसी से जी प्रेरित हो जाना है, क्या हम किसी को प्रेरणा करना, तब उसका निषेध नहीं करना, उसे अतिक्रम कहते हैं। जी व्यतिक्रम, विराधना करने के लिए तैयार होना, उसके लिए तैयारी करना, वो व्यतिक्रम। अतिचार, आराधना में आंशिक दोषों के आसेवन को अतिचार कहेंगे। और अनाचार, संपूर्ण रूप से आराधना का भंग करना, उसे अनाचार कहते हैं। जैसे एक बात बहुत प्रसिद्ध है, जैसे गुरु भगवान है, गुरु भगवान जो है, गुरु भगवान को कहा है कि सचित भोजन है, वो सचित भोजन नहीं लाना है। अचित भोजन जो आधा कर्मी है, ऐसा भोजन नहीं लाना है। बाद में कोई शिष्य को बहुत भूख लगी और वो उनके मन में आया कि नहीं, कुछ तो लाना ही पड़ेगा, मुझे खाना ही पड़ेगा, एक खाने बिना नहीं चलेगा। तब खाने की तीव्र इच्छा करना। अभी गुरु ने तो अभी आज्ञा नहीं दी, अभी तक देने वाले हैं, लेकिन शिष्य तैयार हो जाए तो ये गलत बात है। तो मन में इच्छा करना अतिक्रम, उसके लिए तैयार हो जाना व्यतिक्रम, पात्रा आदि लेके बोहरने के लिए जाना और बोहर लेना वो अतिचार, और आने के बाद उसका यूज करना मतलब खाना, वो अनाचार। जी जी, ऐसे धन्यवाद। 4 प्रकार की भी विराधना शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो तो गुरुजी, गुरुजी, ये मुख्य हुई ना, क्लियर। 4 प्रकार की विराधना, ये मुख्य विराधना हुई। और वो सारी चीजें वो हमने पढ़ी एरिया भैया में, ये गमनागमन के संबंधित थी जी विराधना। जी, यहाँ पे जो बताई है, गमन आगमन करते समय जो विराधना होती है,
इसकी बात यहाँ पे प्रसिद्ध की है। ओके। जी गुरुजी धन्यवाद। તો ગુરુજી हाँ। તમે પ્રશ્ન પૂછશો કે વિરાધનાના પ્રકાર જણાવો તો અમારે 4 લખવાની કે 10 લખવાની? તમારે જો આ રીતે પ્રશ્ન નહીં પૂછવામાં આવે. પ્રશ્ન લગભગ હું પૂછવાનો છું, મને ખબર છે મારે કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવાના છે, એટલે આ રીતે હું તમે આટલા બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જશો એવી રીતે હું પ્રશ્ન નહીં કરું. આ ઓપન બુક એક્ઝામ નથી. આ ઓપન બુક એક્ઝામ હોય ને તો માણસ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ પણ લખી છે, આ પણ બતાવી છે, આ લખું કે આ લખું. આ ઓપન બુક નથી, એટલે હું જ્યારે પૂછીશ ના એકદમ ક્લિયર જ પૂછીશ. તો બહુ સરસ, ચલો. હા, એકદમ ક્લિયર જ પૂછીશ કે આ 10 પ્રકારની વિરાધના છે કે કેવા પ્રકારની, એટલે કે સૂત્રમાં બતાવેલી વિરાધના બતાવો તો તમારે આ જ જવાબ આવશે, બીજો કોઈ જવાબ નહીં આવે. અતિક્રમ વ્યતિક્રમ તો સૂત્રમાં આવતું જ નથી. હવે આ પ્રશ્ન પૂછી લીધો, હવે આ પ્રશ્ન नहीं आवे, है ना जी। गुरुजी एक और बात थी, कल मैंने वो जो नंबर बोला ना आपने, उसी पे पूरा भाष्य का पेपर भेजा है, हाँ, 50 मैंने क्वेश्चन आगे का। भेज दिया है आपका पेपर, आगे मैंने भेज दिया है. अभी वो जी। टाइप करके गूगल फॉर्म पे टाइप करके आगे वो क्रिया करेंगे. ओके. प्रणाम पंडित जी। प्रणाम. यहाँ पे लिखा है कि नवकार मंत्र का जाप पूर्वानुपूर्वी, पंचानुपूर्वी और अनानुपूर्वी आदि अनेक रीतियों से किया जा सकता है। राइट, बराबर है. तो ये सब क्या है, मतलब पूर्वानुपूर्वी बहुत अच्छा प्रश्न किया. अभी ये पश्चानुपूर्वी पूर्वानुपूर्वी यानी क्या, यानी देखो इसका हम ऐसा भी नवकार महामंत्र का जाप बहुत इसके अंदर हमारी एकाग्रता बने, इसलिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं, उसको ऐसा याद कर सकते हैं. जैसे कि पूर्वानुपूर्वी मतलब पहले से अंत तक, 1 से लेके 100 तक. पश्चानुपूर्वी यानी पीछे से 100 से लेके 1 तक, मतलब 100, 99, 98, 97 ऐसे. और 1 से लेके पूर्वानुपूर्वी 1 से लेके 100 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और अनानुपूर्वी यानी जिसमें कोई क्रम नहीं है, कभी 5, कभी 10, कभी 25, कभी 75, कभी 100, कभी 99, कभी 1, तो कभी 5, कभी 4. ये अनानुपूर्वी कहा जाता है. जैसे मैं नवकार का जाप कर रहा हूँ तो पद जो है, पद के माध्यम से, राइट, मैं पद की अभी बात कर रहा हूँ, पद के माध्यम से. तो पहला पद कौन सा है? अरिहंत का, ये सिद्ध का, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां. चलो पहले से हम पुनः मतलब पूर्वानुपूर्वी. पहला पद नमो रिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो जैनम, नमो लेसवसानम, येसु पंचनम कारो सब पाव पनासुर मंगलानम च सवेसिम परमोहि मंगलम. पीछे से बोलना हो तो परमोहि मंगलम मंगलम च सवेसिम सब पाव पनासुनो येसु पंचनम कारो नमो लोए सब साहोनम, नमो उ जैनम, नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम. और अनानुपूर्वी यानी नमो लोए सब साहोनम, नमो सिद्धानम, परमोहि मंगलम, येसु पंचनमुकारो मंगलानं च सवेसिम, नमो अरिहंतानम, सव्व पावपनासनो, नमो उज्जयनम, नमो आयरियानम. ये हुआ अनानुपूर्वी. अभी यहाँ पे गुरुजी 24 ही होती है ना ये, आप बोले ऐसे जी. अनानुपूर्वी। अभी देखो इसकी मैं बात यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ. जैसे इस जाप के लिए ऐसे कोष्टक भी होते हैं. ये 9 है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, और यहाँ पे अब ये सब अनानुपूर्वी है. इसे अनानुपूर्वी कहते हैं. ये सब क्रमबद्ध नहीं है. इसलिए जैसे कि नमो अरिहंतानम, अभी डायरेक्ट 6ठा पद तो येसो पंचनमुकारो, तीसरा पद नमो आयरियानम, परमं हवै मंगलम,
पांचवा पद नमो लोये सव्व साहुनम, सातवां पद सव्व पाव पनासनो, नमो सिद्धानम, यहाँ पे चौथा पद नमो उज्जयानम, आठवां पद मंगलानम च सव्यसे। ये अनानुपूर्वी जाप हुआ। पूर्वानुपूर्वी तो हमको बताइए, नमो वृंदावन नमो सिद्धानम नमो हरे क्रमबद्ध हो। पश्चानुपूर्वी यानी पीछे से परम होय मंगलम मंगलाम च सव्यसिम सव्व पाव पनासनो 195 हो। जी पंडित जी। हाँ, और नवकार महामंत्र के अंदर ज्यादा एकाग्रता उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा किया जाता है, करना भी चाहिए, है ना। कुछ लोग जी। ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरा नवकार महामंत्र पीछे से बोलते हैं, पूरा। ऐसा नहीं सिर्फ पद, मैंने पहले से आपको बताया क्या, मैंने पद की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पद के नहीं, और भी ज्यादा एकाग्रता बने, इसलिए शब्दों को भी, है ना, शब्दों को भी पीछे से बोलते हैं। लम ग मंग ई व ह मम ढ प, यानी पड़मम होय मंगलम। ये पूरा उल्टा नौकार बोलते हैं। आपको उल्टा नौकार बोलना हो, सीखना हो, तो आपके मैं भेज दूंगा, पक्का कर लेना। बोलो। जी जी पंडित जी। तो उसको, गुरुजी तो क्या जो कहते हैं? ऐसे उल्टा बोलते हैं उसको भी पंचानुपूर्वी ही बोलेंगे, जो शब्द टू जी, शब्द बोलते हैं। हाँ जी, पश्चानुपूर्वी बोलेंगे। ओके गुरु जी। जी उसका उच्चारण भी साथ में भेजना है फिर। लिख तो लेंगे लेकिन उच्चारण भी बोलना आना चाहिए ना, ओके, जो आप भेजोगे। ये तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको। नहीं, एक बार आप अपनी गुरुजी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज देना ना गुरु जी। जी, और गुरुजी अभी आपने जो धन्यवाद। पुस्तक નવકાર बनाया મંત્ર ना, જે તમે ઊંધો કીધો શબ્દાનું શબ્દ, તો પછી ઈ જાતે આપણે લર્ન કરી શકીએ કે કોઈનાથી લઈને પછી જ કરાય? લીધા વગર થશે જ નહીં, હું તો એમ જ કહું। અને कोई થઈ इतना ગયું, टफ है ऑब्वियसली। થઈ જાય છે ગુરુજી। गुरुजी आपने भी जो पुस्तक बनाया था ना, और मतलब ये ये पहले दादी वगैरह सबको देखते थे, चौबीसी जैसी एक छोटी बुक होती थी, उसमें नंबर लिखे हुए होते थे, हाँ ना फिर पूर्वी वो बोलते और पंख हैं। से पूछते हुए वो नौकार बोलते थे। ओके, अच्छी बात है। ये एग्जाम का पूछो, आउट सिलेबस हाँ, के आउट जो तो चलो सही ठीक है। बच्चा में हाँ हाँ, गुरुजी, चलो ठीक है। गुरुजी, अन्नथ सूत्र है ना, तो हाँ, उसमें दीप्ति संचली यानी फिर उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है, तो उसका अर्थ ऐसा सूक्ष्म से दृष्टि का संचार यानी आंख पलकना। समझ में नहीं आया आपने क्या प्रश्न पूछा, अब आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अब बोलो फिर से। अन्नथ सूत्र है ना गुरुजी, हाँ, उसमें दीप्ति संचलेहि, तो दीप्ति संचालेहिम, हाँ, दीप्ति संचलेहिम का अर्थ सूक्ष्म से दृष्टि दृष्टि का, संचारण करना, यानी सूक्ष्म हाँ, दृष्टि संचारण करना, यानी सूक्ष्म दृष्टि को इधर से वहां, इधर से उधर करना। जैसे हम कि कोई आया हो तो हम 1 सेकंड में देखते कौन आया है, और वापिस भगवान के सामने देखते थे, दृष्टि का संचारण हुआ। जी गुरुजी। गुरुजी एक जिज्ञासा थी। हम्म गुरुजी जैसे हम कौस्तक गिनते हैं, हम्म तो गुरुजी कौस्तक का आकार है सूक्ष्म दृष्टि संचार। अब यदि गुरुजी हमने जैसे प्रतिमा जी का आलंबन लिया हम्म और हम प्रतिमा जी के नव अंग पर दृष्टि रखते हुए गिन रहे हैं हम्म लोगस, हाँ। तो गुरुजी वो फिर दृष्टि संचार हुआ ना, सूक्ष्म दृष्टि संचार? इसमें दृष्टि नहीं घुमानी होती है, सिर्फ मन से ही ध्यान गुरुजी रखना होता है। हाँ, मन से ही ध्यान रखना, मतलब दृष्टि नहीं घुमानी चाहिए ना, नहीं प्रतिमा नहीं जी नहीं का घुमा, आलंबन लेते हैं हाँ, तो नहीं भी नहीं नहीं घुमानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। नहीं घुमानी चाहिए। जी गुरुजी। चलो हम अभी कल लोगस से पुनः करेंगे। ओके, चलो, प्रणाम, नमन।